आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। अगर ये आपके मोबाइल में पहुंचा है तो अपने 5 मिनट निकाल कर इसे जरूर सुनिएगा। आज हम बात करेंगे बायोपोलर डिसऑर्डर की। क्या होता है बायोपोलर डिसऑर्डर? 3 तरह से हम इसको संक्षेपित करेंगे। सबसे पहले अति विचार। जब आपके माइंड में बहुत तरह के विचार आते हैं, एक थॉट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आपके माइंड को हैबिट पड़ी हुई है कुछ ना कुछ सोचने की, और ये विचार पॉजिटिव कम होते हैं और नेगेटिव ज्यादा होते हैं। आपका दिमाग लगातार एक मशीन की तरह चलता ही चला जाता है, तो इसे भी एक तरह का डिसऑर्डर ही कहा जाता है। इतने विचार माइंड में लाने की कोई जरूरत नहीं होती। जब हम हर चीज के लिए अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं और अपने आप को सेंटर में लेकर चलते हैं, तो जनरली इस तरह के डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। आपको लगता है आपसे दुनिया चल रही है, आप ही दुनिया को चला रहे हैं। आप रहेंगे तो दुनिया चलती रहेगी, आप नहीं रहेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया फिर भी चलती रहेगी, आप खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए अपने दिमाग को इतना दौड़ाने की जरूरत नहीं है, इसको शांत रखिए। कोई भी थॉट आपके माइंड में आता है, थॉट को आने दीजिए, अवेयर होइए कि मैं इस टाइम फिर से कुछ सोचने लगा, और उसको जाने दीजिए। जब आप बार बार अपने माइंड को अवेयरनेस देंगे कि अरे मैं फिर से सोचने लगा, फिर उसको जाने दीजिए। थॉट को आने दीजिए और जाने दीजिए, और उसके लिए अवेयर रहना स्टार्ट करिए। अब से पहले क्या होता था, थॉट आपके माइंड में आता था, अपनी जगह बनाता था, कई घंटे कई मिनट पड़ा रहता था, फिर चला जाता था, कई बार रात को फिर से आ जाता था, और यही चलता रहता था। अगर आप चाहते हैं कि ये थॉट आपके माइंड से धीरे 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 इनकी स्पीड कम हो जाए, तो आप अवेयरनेस में आना शुरू कीजिए। हर 10 मिनट के बाद, हर 15 मिनट के बाद, हर आधे घंटे के बाद सोचिए कि अरे मैं फिर से कुछ सोच रहा हूँ। मुझे नहीं सोचना, मुझे बिना थॉट के रहना है, मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। अपने माइंड को जब ये मैसेज देंगे बार बार, तो फिर वो एक चौकीदार की तरह खड़ा हो जाएगा देखने के लिए कि तुम बार बार सोच रहे हो क्या, अच्छा तुम पूरा दिन सोचते रहते थे क्या। और फिर आपके माइंड को अलार्म मिलना शुरू होगा, और धीरे धीरे इन थॉट्स की स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या आपको भी अति विचार आते हैं? गौर कीजिए। अगर आते हैं तो उन्हें कैसे रोकना है, मैंने अभी आपको बता दिया है। सेकंड डिसऑर्डर हम लेकर चलते हैं अति भोग। क्या आप अति भोग का शिकार हैं? क्या आप हर टाइम खाते रहते हैं, हर टाइम मंचिंग करते हैं? आपका मन करता है कि मैं कुछ खा लूं। जब आप खुश होते हैं तब आप खाते हैं, जब आप उदास होते हैं तब आप खाते हैं, जब आप डिप्रेसिव होते हैं तो आप और ज्यादा खाते हैं। कहते हैं ना कि मेरे माइंड में बहुत टेंशन है, तो आप खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं आप कितने मूंगफली के पैकेट खत्म कर चुके हैं, आप कितनी कोक पी चुके हैं, आप कितनी नमकीन खत्म कर चुके हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके लिए तो ये सब नॉर्मल चल रहा है। तो बट आपको इसमें अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि ये ईटिंग हैबिट आपकी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि मुझे तो पता ही नहीं कि मैं इतना खा रहा हूं। इसके इंडिकेशन आपकी बॉडी देना शुरू करेगी। आपका वेट बढ़ने लगेगा, आपको इंडाइजेशन होने लगेगा, आपको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आने लगेगी, आपको बॉडी में प्रेशर फील होने लगेगा, या फिर किसी और तरह का सिम्टम आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी हेल्थ को ताक पे रखकर आप ये काम कर रहे हैं। तो अपने हाथ को रोकिए। हाथ रोकने के भी कई तरीके होते हैं। सबसे पहला बेस्ट तरीका होता है कि आप जो भी खाते हैं, जितनी बार भी खाते हैं दिन में, उसकी क्वांटिटी को, खाने की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दीजिए। उसके बाद हम आते हैं कि आप कितना खाते हैं। जितना खाते हैं उसको भी थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो एक तो आपने खाने की जितनी टाइमिंग्स थी उनको रिड्यूस कर दिया, दूसरा आप जितना खाते थे उसको थोड़ा कम कर दिया। इतना भी करेंगे तो आपका 25% फर्क पड़ जाएगा। और जब आप अवेयरनेस में आ गए, आपको पता चल गया कि मैं ज्यादा खा रहा हूं, तो फिर उससे तो शानदार बात ही क्या हो सकती है। उसमें हल्की सी 30 मिनट्स की वॉक ऐड कर दीजिए, या होम एक्सरसाइज ऐड कर लीजिए। हो गया। होगा कब? जब आप अवेयरनेस में आएंगे। जब तक आप अवेयरनेस में नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अति भोग से बचना है, अति विचार से बचना है, और तीसरा है अति आचार। आचार मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज, बहुत ज्यादा आचार व्यवहार करना, बहुत ज्यादा व्यवहारिक होना। ये भी आपका बहुत समय खा जाता है। वो समय जो आपने अपनी हेल्थ को देना था, अपनी फैमिली को देना था, अपने फाइनेंस को देना था, अपने काम को देना था, बस सारा काम व्यवहार
इस वीडियो में अगर आप एंड तक बने हुए हैं, यहाँ तक बने हुए हैं, तो सब्सक्राइब करना बनता है, करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम एंड तक देख रहे हैं और ये वीडियो हमारे काम आ रहा है तो डेफिनेटली इसे शेयर भी करिए ताकि ये किसी और की भी ज़िंदगी बदले। तो बदलिए अपनी सोच और अप्रोच, और सोच और अप्रोच बदलते ही नज़रिया अपने आप बदल जाएगा और हम दुनिया को एक खूबसूरत नज़रिए से देखने लगेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, किताबें पढ़ते रहिए। कौन सी किताब पढ़नी चाहिए ये आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं और आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। लगभग हर डिस्क्रिप्शन में आज से हम एक बुक का नाम ऐड करेंगे। वो किताब जो मैंने भी पढ़ी हुई है, मैं उसी किताब का नाम इसमें लिखूंगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।